वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के चोर हैं। कोई माल चुराता है, कोई किसी की चीज़ उठाकर भाग जाता है, कोई डाके डालता है। ये भी जुर्म है, ये भी सज़ा है इसकी भी, ये भी गुनाह है। अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जुर्म है, ये भी गुनाह के अमाल हैं। लेकिन एक ऐसा चोर है जो ना माल चुराता है, ना चोरी करता है, ना कुछ और काम करता है, बल्कि वो नमाजी चोर है, नमाज का चोर है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बुरा चोर मैं आप लोगों को ना बताऊं कि जो नमाज को चोरी करता है, तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हैरान होकर सवाल करते हैं वो कौन सा ऐसा नमाजी है जो नमाज को चोरी करता है और वो बहुत बड़ा जुर्म करता है और नमाजी चोर है वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रुकू और सजदे को पूरा नहीं करता और इनके अंदर अपनी कमर को सीधा नहीं करता तो वो नमाज का चोर है। यानी रुकू की हालत में जाता है और फौरन उठ जाता है और कमर सीधी नहीं रखता, रुकू को पूरा नहीं करता और इसके अंदर तस्बीहात तहम्मुल के साथ गौर व फिक्र के साथ नहीं पढ़ता। सजदे के अंदर जाता है और सजदे के अंदर कमर सीधी नहीं करता और सजदे को पूरा नहीं करता, मुख्तसिर करके और फौरन उठने की कोशिश करता है। नमाज को जल्दी जल्दी जो अदा करने वाला है, जो मुख्तसिर करता है, जो जल्दी जल्दी करता है, जल्दी जल्दी पढ़ता है, तो वो बंदा नमाज का चोर है। सही बुखारी के अंदर भी हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की 60 साल की 50 साल की जितनी उसकी एज है, उस साल में जितनी उसने नमाजें जल्दी के साथ पढ़ी होंगी और अल्लाह ताला उसके मुंह पे वो नमाजें दे मारेगा। वजह ये होगी कि वो नमाज के अंदर रुकू को पूरा नहीं करता था और सजदे को पूरा नहीं करता था। तो नमाज के अंदर रुकू और सजदे का खास तौर पर एहतमाम करें, कमर इसके अंदर सीधी रखें और पूरा करें, लंबा सजदा करें, लंबा रुकू करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस खालिक के सामने खड़ा हूँ, किस हस्ती के सामने खड़ा हूँ, वो कौन सा शहंशाह है जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। जब हमारे दिलो दिमाग में ये गौर व फिक्र होगी तो इंशाल्लाह इंसान तहम्मुल के साथ रुकू भी करेगा, सजदा भी करेगा। कुछ हमारे दोस्त अहबाब, हमारे भाई बड़ी जल्दी रुकू करते हैं, बड़ी जल्दी सजदा करते हैं, जाके कमर भी सीधी नहीं करते और फौरन उठने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी सलाह करनी चाहिए। अगर अपनी सलाह ना करेंगे तो हम फिर बदतरीन चोर होंगे जो नमाज को चुराता है और अल्लाह के ऐसी नमाज जो ना वो कबूल भी नहीं होगी। और तीसरी हदीस जो बड़ी मशहूर और मरूफ है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा आके नमाज पढ़ के सलाम करता है, अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा ये अमल ऐसा होता है, 3 मरतबा आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर आता है, फिर सलाम लेता है, अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह के रसूल बंदा कहता है अल्लाह के रसूल मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इसी तरह मुझे आती है, मुझे सिखाइए मैं कैसे फिर नमाज पढ़ूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू क़याम कर तो फिर इस तरह कर, लंबा कर, फिर रुकू कर तो इस तरह के लंबा हो और तेरी कमर सीधी होनी चाहिए और हर हड्डी जो है ना वो अपनी अपनी जगह पे आनी चाहिए। फिर जब तू खड़ा हो तो इस तरह खड़ा हो के हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर आ जाए। फिर ये दुआएं पढ़, फिर सजदा कर, फिर 7 अज़ा में सजदा कर, फिर लंबा सजदा कर, दुआएं पढ़ और हर हड्डी अपनी अपनी जगह पे आ जाए, ठहर जाए, फिर तो सजदे में से उठ। तो इस तरह लंबा सजदा करना चाहिए। उसकी भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तेरी नमाज नहीं हुई, जाके नमाज पढ़। उसका रुकू नहीं सही था, उसका सजदा नहीं सही था, तो ये इसको मुख्तसर कर रहा था, जल्दी पढ़ रहा था। तो इसलिए ये जल्दी रुकन जो है ना नमाज के नहीं अदा करने चाहिए, तहम्मुल के साथ लंबे करने चाहिए और इसके अंदर बड़ी ज़्यादा और दुआएं मांगनी चाहिए। मज़ीद दुआएं मांगे, कसरत के साथ मांगे, बार बार मांगे। ये ज़रूरी नहीं था कि बंदा इंसान 3 मरतबा मांगे या 5 मरतबा मांगे, नहीं, आप जितनी दफ़ा चाहे मांग सकते हैं इनके अंदर दुआएं और लंबा करें इनको रुकू और सजदे को। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।